निकाले गए। रामचंद्र जी जैसे हमारे यहाँ ये मध्यकालीन युग में जो सामंत युग कहा जाए या एक तरह से मतलब हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अंधा युग भी कह सकते हैं उसको, जहां हमारे शास्त्रों के साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया। तो उसमें कहीं कई जगह से श्लोकों को हटा दिया गया है, कई जगहों से जोड़ दिया गया है अपने ये के अनुसार, अनर्गल भी जोड़ा गया है, ऐसा इसमें गुरुदेव ने लिखा है। जैसे आगे बता रहे हैं कि रामचंद्र जी द्वारा मांस का प्रयोग होना ऐसी ही निषिद्ध बात है जो किसी ने पीछे से जोड़ दी मालूम होती है, ऐसा गुरुदेव लिखते हैं। अन्यथा विश्वास नहीं होता कि भगवान रामचंद्र जबकि वनवास में यति बनकर रह रहे थे, जब वनवास में वो सन्यासी बन के घर से निकले थे, लक्ष्मण से मांस पकवाते और फिर सीता लक्ष्मण समेत उसे खाते। इस प्रकार की गड़बड़ी में श्लोक संख्या का क्रम भी बिगड़ गया। प्रति 1000 श्लोक के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में मिलावट रोकना चाहा था, पर न हो सका। आज हमें अव्यवस्थित क्रमों वाली पुस्तकें ही प्राप्त होती है। हिसाब लगाकर देखा गया तो कहीं कहीं तो केवल 4-6 श्लोकों का ही आगा पीछा है, पर कहीं यह अंतर सैकड़ों तक पहुंचता है। इतना होने पर भी प्रति सहस्त्र पर गायत्री का एक अक्षर होने से इस क्रम को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य किसी मंत्र का ऐसा संपुट प्राप्त नहीं। वाल्मीकि रामायण का तो आप देखेंगे, अगर 1000 मंत्र संपूर्ण के जो शब्द हैं गायत्री मंत्र के, वो इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 1000 पे वो आता है। तो जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो ऐसा एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि इसी आधार पर रामायण की रचना की गई थी, वाल्मीकि रामायण की। अनजाने में ऐसा संपुट नहीं लग सकता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बहुत समझकर लगाया है। इस गायत्री संपुट के न जाने कितने रहस्य और कारण होंगे। इन सबको जानना तो आज कठिन है, परंतु उन संपुट वाले श्लोकों पर दृष्टिपात किया जाए तो वे बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वैसे उनमें अधिकांश श्लोक घटनात्मक है। जैसे अगर हम बालकांड में जाते हैं, अभी आगे हम लोग जाएंगे तो कहीं पे स्वयंवर का है, देन फिर इसका अलग है, इसका अयोध्या कांड का है, बालकांड का, अयोध्या का 2 तो बालकांड से है, फिर तीसरा भी है। फिर ये ज्यादातर घटनात्मक दृष्टि डाले तो प्रतीत होता है कि इसमें संकेत को, लेकिन घटनात्मक प्रतीत होती है, लेकिन इस पे अगर हम गंभीर दृष्टि डाली जाए, अगर ऐसा गुरुदेव लिखते हैं, तो प्रतीत होता है कि उसमें संकेत रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है, जिस शिक्षा पर ठीक प्रकार से अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी, निश्चित है कि हम लोग डेली इसलिए बैठते हैं इसमें कि एक तो हम साधना के मार्ग पर चलने के उत्सुक हैं, सुख आनंद के अभिलाषी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज की कक्षा में कौन सी ऐसी चीजें गुरुदेव ने बताई हैं इस विषय पे, जो हम उस पे चलें, उसका आचरण करें तो हमें वो सुख समृद्धि मिले, जिसका गुरुदेव ने इसमें निर्देशन किया है। इन 24 अक्षरों के आरंभ वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा जाता है। इन श्लोकों के गर्भ में संकेत रूप में छुपे हुए मर्मों को समझकर उन्हें हृदयंगम करने वाला मनुष्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे उन गायत्री के 24 अक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों की विवेचना करते हैं। यहाँ गुरुदेव लिखिए, यही संपुट का है कि अगर हम 24,000 नहीं पढ़ पाते, 24,000 मंत्र पढ़ना बहुत लंबा समय है, वाल्मीकि रामायण पूरा चौपाई और ये करना, तो उसमें ये 24 अक्षरों से जो 24 श्लोक हैं, इसके भी सार को अगर हम हृदयंगम कर लेते हैं
उतना वाल्मीकि रामायण के पढ़ने का या उसको हृदयंगम करने से जो लाभ होता है वो हमें मिलेगा। अब पहला है, बाल कांड का है, वाल्मीकि रामायण का पहला सर्ग का पहला श्लोक है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग वेदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगव। अब यहाँ पे लिखते हैं कि तप और स्वाध्याय करने वाले सर्व प्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा। अब देखिए, तप स्वाध्याय, अगर हम योग दर्शन में जाते हैं वहां पे भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि है। हम गायत्री मंत्र के जो गायत्री स्मृति के में जाते हैं तो उसमें भी तो अक्षर पे तत्व ज्ञानसु विद्वांसु ब्राह्मणा स्वतपो बोले अंधकारम अज्ञात सम। तो हम अगर कोरिलेट भी करके पढ़ें, जब हम अकेले में पढ़ते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि गायत्री गीता में क्या है, गायत्री, क्योंकि एक एक चीज को जब हम पढ़ते हैं, वो पढ़ के जब हम आगे बढ़ते हैं तो साधक तुलना जरूर हमें करना पड़ता है कि इसमें, और सब एक ही है, सब हमें क्या है, हर मन स्थिति हर परिस्थिति के लोग हम लोग हैं। अब इसमें क्या है, लक्ष्य एक ही है हमारा, लेकिन जाने के जो मार्ग है वो कई तरह से इसलिए बताया गया है कि किन्हीं को ये जल्दी समझ में आ जाता है, किन्हीं को ये समझ में, किन्हीं को इस मार्ग से चलना आसान होता है, किन्हीं को उस मार्ग से चलना आसान, पहुंचना वही है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही सब इस मार्ग को हमने चुना है। तो वाल्मीकि ने पूछा, तपस्वाध्याय करने वाले सब प्रधान मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। अब देखें क्या इस यहाँ पे इस श्लोक में दो पहेलियों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ चर्चा सिर्फ गुरुदेव की बातों की हम लोग कर रहे हैं। नारद जी की दो पदवी है और उन पदवियों का कारण भी बताया है। नारद जी को सर्वप्रथम विद्वान और मुनियों में श्रेष्ठ कहा गया। सर्वप्रथम विद्वान उन्हें क्यों कहा गया? क्या नारद जी ने व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे, या उन्होंने कोई ऐसी विशेषता दिखाई थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया? या फिर वाल्मीकि जी झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की? इसी श्लोक में वह कारण भी स्पष्ट है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि वह कारण है शास्त्र का चिंतन। वैसे नारद जी के बारे में जानते हैं कि तीनों लोक में वो कहीं भी विधर आ जा सकते थे, कहीं भी ज्यादा समय रुकते नहीं थे, और नारद जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो लोक शिक्षण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे। ये सबसे बड़ी विशेषता जो थी। तो अब आगे लिखते हैं कि शास्त्र का चिंतन, पोथी पढ़ने वाले पढ़ू तो एक से एक बढ़िया पढ़े हैं, जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में बीत गई, हजारों लाखों पुस्तकें जिनने पढ़ डाली, क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह दिया जाए? नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोथी पढ़ने का व्यसन किसी की जानकारी को बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं हो सकता। हम ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, हम कहीं उस विषय में बोल लेंगे, कहीं मंच का संचालन कर लेंगे, पर आत्मिक लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो पर उसका चिंतन मनन करता है, शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करता है। अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्म मंथन करना से जो नवनीत निकलता हो उसे पचाकर आत्मसात कर लेना, यही स्वाध्याय का तथ्य है। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, जैसा कि हम लोग अभी भी चर्चा किए, या सभी हम लोग जानते हैं कि मन स्थिति परिस्थितियां सभी साधक की अलग है, सभी जानते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करने की भी जरूरत नहीं है। किसी के मन में हम जब स्वाध्याय करते हैं तो मान लिया स्वाध्याय में एक ये आया कि
लालच ना करें। ठीक है, लोभ लोभ को रोकने की बात है। अब क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर ये 4 चीजों को छोड़ने की बात आती है तो निश्चित है कि या तो ये 4 चीजें सभी में हैं, कुछ साधक ऐसे होंगे जिनका किसी एक पे हो सकता है नियंत्रण हो, 2 पे हो, 3 पे, तो ये सारी मन स्थिति के अनुसार, हमारी मन स्थिति, साधक की मन स्थिति और परिस्थिति के अनुसार होती है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें हम कहाँ हैं, ये चिंतन मनन, यही चिंतन मनन हमें इसमें वो शक्ति प्रदान करती है कि इसको, अगर ये चीजें हटाने लायक है साधना पथ के मार्ग में चलने वाले पथिक का, तो हम कैसे हटाएं, फिर हम कैसे हटाने का मार्ग ढूंढ लेते हैं, जो गुरुदेव ने दिया भी है इनके वांग्मय। इसमें हम लोगों को ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं होती, करने की जरूरत है। करने में ही कमी के कारण हम पिछड़ते भी हैं और इसी उधेर में मूल में पले रहते हैं कि कोई एक छोटा सा शॉर्टकट बता दे, लेकिन वो शॉर्टकट यही है कि हमें अपने अंतर की, क्योंकि आत्मा का आवरण, आत्मा का वस्त्र अंतःकरण को कहा गया है। तो अगर अंतःकरण ही हमारा शुद्ध नहीं है तो हम आत्मदर्शन कैसे कर सकते हैं। और इसी में पंचकोशों की भी पूरी साधना की बात हो गई है। पूरी जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो पंचकोश हो, चाहे हम गायत्री साधना जो नियमित करते हैं, वो है ही सिर्फ अपने अंदर की कषाय कलमशों, यानी जो हमारे जो अंतः की जो भूमि है उसको उर्वर, उज्जवल, साफ सुथरा बनाने की। तो जो इस प्रकार शास्त्र सेवन करता है वही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। अब दूसरी पद भी उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ दी गई, ऐसा क्यों? इसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है, वह है तप। बिना तपाए कुछ भी नहीं होता। एक छोटा सा खदान से निकला हुआ अगर धातु भी हम गर्म नहीं करें तो वो मिट्टी में सना हुआ ही रहता है, उसका शुद्ध रूप नहीं आता। हम लोग अन्नमय कोश की साधना में, तपश्चर्या में हम सभी बहुत 12 प्रकार के तप, वो तप जो विद्यार्थी पढ़ता है वो भी तप करता है स्वाध्याय अध्ययन का। जो पहलवानी करता है वो भी वर्जिश करता है, वो भी अपने आप को तपाता है, वो भी अपने वर्जिश के द्वारा अपने आप को हर एक क्षेत्र में। तो दूसरी पद भी जो मुनियों में श्रेष्ठ दी गई नारद जी को, वो हुआ तप। उसका भी साथ में ही उत्तर मौजूद है, वह तप। मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो सत्य तत्व का मनन करते हैं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है तथा उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने का साहस है, वही तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी घड़ी भर चैन किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ वहां भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया। ऐसे लोग मुनि और तपस्वी कहलाते हैं। हमारी साधना से, गायत्री साधना से जो हम प्राण बल, चाहे वो जन बल हो, धन बल हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, जितने भी प्रकार के बल हैं, गायत्री साधना से जो हम अर्जित करते हैं वो हम अर्जित तो कर लिए, लेकिन उसको हमने दिशा कहाँ दी, उसको हमने लगाया कहाँ, उसका मतलब समाज में या अपने उत्थान में सबसे बड़ा बल लगता है। सिर्फ वो कौन सा उत्थान, ये नहीं कि हम पैसे वाले हो गए, घर बन ना, आत्मिक उत्थान सबसे बड़ी बात होती है। दूसरे को हम कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, बट ऐसे करो वैसे करो से पहले हमारी सबसे बड़ी साधना है कि हमें क्या कैसा बनना है। ये बार बार अमन भैया भी चर्चा करते हैं कि क्या करें, जो गुरुदेव बोले क्या बने, तो ये बनने की प्रक्रिया जो है इसमें बहुत बड़ा तपबल लगता है, और इस तपबल को बचाने के लिए उसके क्षरण को हमें रोकना पड़ता है। सबसे पहले उन क्षरण को रोकना, अगर हम कहीं किसी सिंपल सी बात है, पानी इकट्ठा कर दें किसी टैंक में, कहीं छोटा सा होले हम भर दें, वो थोड़ा सा भी थोड़ी सी रिस्क है, वो कम हो जाएगा।
लेकिन उसको अगर बंद कर दे तो हमने जितना किया है वो तो पड़ा रहेगा। तो वैसे ही तप बल के क्षरण को रोकना, प्राण शक्ति को के क्षरण को रोकना भी जरूरी। अरे मतलब एक ही में देश की पूर्ति। इस श्लोक में नारद जी के माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है, उपदेश देता है। अब दूसरे क्या आते हैं, सहत्वा राक्षसान सर्वान यज्ञ ज्ञान रघुनंदन ऋषि पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजय। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड का तीसरे सर्ग का 24वां श्लोक है। यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की होती थी। यहाँ पे इस श्लोक में गुरुदेव तीन तथ्य को उजागर किए हैं। पहला तथ्य, यज्ञ नष्ट करने वाले को राक्षस मानना। अब यहाँ यज्ञ कल्याणकारी है। यज्ञ को कल्याण, जिससे किसी भी तरह का कल्याण हम किसी का करते हैं वो यज्ञ की श्रेणी में आता है। और दूसरा है राक्षसों को मारना, और तीसरा है राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। 3 पॉइंट गुरुदेव ने दिया है। तो अब यहाँ राक्षस मानना यानी किसी भी हितकारी कार्य में जो अवरोध पैदा करता हो उसको राक्षसों की श्रेणी में ही हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राक्षस वो जो कल्याणकारी कार्य को रोकता हो वो राक्षस की श्रेणी में आता है। दूसरा, राक्षसों को मारना। अब यहाँ पे हम लोगों के मन में एक बात आती है कि राक्षसों को मारना, या कहीं तो कहा जाता है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी में ईश्वर है। फिर यहाँ राक्षसों को मारना यानी उन बुराइयों को मारना जिसके कारण किसी के हित में, चाहे वो समाज हित हो, स्वहित हो, परिवार हित हो, किसी भी हित में अगर बाधा आती है तो उन बुराइयों को मारना ही राक्षसों को मारना कहा गया। राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों का प्रोत्साहन किया जाना। अब यहाँ आगे गुरुदेव तीनों का ये बताते हैं कि भले कामों में जो लोग बाधा अटकाते हैं, जनता की सुख शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, पुण्य की प्रथा को रोक पाप प्रणाली चलाते हैं, उसे लोक कंटक मनुष्य राक्षस है। ऐसे लोग कंटक मनुष्य जनता के शत्रु हैं और ऐसे लोगों के प्रति घृणा के भाव जागृत रखना आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंख चुराने की मनोवृत्ति देखकर निर्भय हो जाएंगे और दूने उत्साह से अपना काम करेंगे। इसीलिए बुराइयों से लड़ने के लिए हमें उनसे घृणा का प्रदर्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो वो यही मान बैठता है कि ये काम मैं सही ही कर रहा हूं, किसी चीज का उसे भय नहीं रहता। इसलिए समाज विरोध, देशद्रोही, लोक कंटक लोगों पर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी आवश्यक है। उनकी करतूतों से सावधान रहे, दूसरों को सावधान रखें और उनके विपक्ष में घृणा का वातावरण तैयार करते रहे, जिन्हें वे राक्षसी वृत्तियां में निर्भय होकर बढ़ने से जिससे वे राक्षसी वृत्तियों में निर्भय होकर बढ़ने से ठिठके। ऐसे लोगों के लिए दूसरा उपाय है उनका दमन। जहां व्यक्तित्व रूप से निपट लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां तो दूसरी बात है। जहां व्यक्तिगत रूप से मान ली कहीं पे छोटी सी कोई गलती है तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझा के कि ये गलत है या ऐसे है कह के आवश्यकता है तो दूसरी बात है। व्यक्तिगत रूप से छोटी बात है तो निबट जाना। दूसरा उपाय है उनका दमन। तो वहां तो दूसरी बात, पहले तो निपट लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां तो दूसरी बात है। पर अन्य असाधारण अवसरों पर राज्यों द्वारा ऐसे लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। विदेशी शासन चले जाने पर अब सरकार ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए ये जो हमारा प्रजातंत्र है, तो इसका सरकार ही प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए दंड देने का कार्य जनता की सामूहिक दंड शक्ति सरकार द्वारा उन्हें कुचलवाना चाहिए। ऋषियों ने राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण राजपुत्रों को लाए थे और उन्हें धनुष विद्या सिखाकर, जैसा हम लोग जानते भी हैं कि बला अति बला, बाबूजी क्लास में ने बताया था कि विश्वामित्र जी ने उन्हें बला अति बला विद्या सिखाने के लिए रामचंद्र जी को ले गए थे। तो यहाँ पे उन्हें धनुष विद्या सिखाकर राक्षसों को मरवाया था। चाहते तो विश्वामित्र भी राक्षसों को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा प्रजा को दंड दिया जाना उचित न समझकर उन्होंने उसके लिए राजाश्रय को प्राप्त किया। यानी राजा को का ही वर्ण किया गया, राजपुत्रों को ही ले जाया गया कि आप वहां पे, जैसे हम गायत्री स्मृति में भी देखें, वहां भी ये समाज के रक्षण के लिए सत्तावंता तथा शुरा क्षत्रिय लोक रक्षका, वहां भी यही क्या कहा गया है कि अलग अलग जो वर्णाश्रम जो बटे थे उसके अनुसार काम का बंटवारा जो होता था, जो करते थे उनका उस आश्रम में ये किया जाता था। हमें भी दुष्टों के दमन के लिए अपनी राज शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऋषियों द्वारा राज शक्ति की पूजा, दुष्टों से लड़ने वाली शक्तियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। यह हो सकता है कि हमें किसी से किसी कारणवश विरोध हो, कोई असंतोष या द्वेष हो, पर जब राक्षस तत्व के दमन का अवसर आए तो उस विरोधी का भी पूरा समर्थन और सहयोग करके असुरत्व को परास्त करना चाहिए। ये है कि अनीति से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। मतभेद, मनभेद ये सब अलग बात है। सैद्धांतिक या व्यक्तिगत विरोध का ऐसे अवसरों पर जरा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। वीर पूजा की प्रथा प्राचीन है। इंद्र आदि की भी पूजा उनके असुर विजय के कारण होती है। विघ्नों से, कंटकों से और असुरता के साथ जो लड़ते हैं वे हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अधिकारी हैं। अब यहाँ बालकांड का फिर 67वां सर्ग का 12वां श्लोक। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स राम धनुः पश्य इति राघवम अब्रवीत्। राम के साथ विश्वामित्र जी ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स धनुष को देखो। इस कठिन काम को अनेक लोग पूरा नहीं कर सके, इसलिए यह मुझसे भी पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के अपडर से अनेकों सुयोग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा को कुंठित कर लेते हैं और हिंसा की गलती से ग्रथित हो जाते हैं। ऐसा होना उचित नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो काम बड़े लोगों के लिए कठिन था वह छोटों ने पूरा कर दिखाया। जनक का धनुष भूप सहस्रदश एक ही 12 लगे उठावन टरहि नटार। कितने लोग मिलके उठाए, नहीं उठ रहा था, हिला तक नहीं वो धनुष। तो इसके अनुसार बड़ा भारी कार्य बना हुआ था। विश्वामित्र जानते थे कि यह झिझक राम को भी आ सकती है और उससे डर जाए तो आधा काम विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उत्साह प्रदान करते हुए कहा, वत्स राम इस धनुष को देखो। यहाँ पे जो कहा गया है कि मतलब जो रामचंद्र जी के माध्यम से वो लोग किस स्तर के राजा रामचंद्र थे और विश्वामित्र गुरु थे। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे शिक्षण के लिए है, जिसमें गुरुदेव क्लियर लिख रहे हैं कि डर के हम देखते हैं कि भय के मारे हम जो कार्य कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो यहाँ ये शिक्षण के रूप में रामचंद्र जी के माध्यम से और विश्वामित्र जी ने ये समझाने की कोशिश किया है। और इस धनुष को देखो, इसमें ये कहा गया है कि उस धनुष को विश्वामित्र जी ने देखो कहा, उठाओ नहीं कहा। उसमें कहा गया है कि वो विश्वामित्र जी ने अपने तपबल, अपने लेजर किरणों से, जैसा बाबूजी ने भी क्लास में बताया था, उसको पहले ही तोड़ दिया था। इनको उठाना मात्र था, श्रेय का अधिकारी मात्र बनना था।
तो जो कठिनाइयां हमारे सामने आती है उनकी कल्पना बड़ी डरावनी होती है। ऐसा मालूम देता है कि वह विपत्ति न जाने हमारा क्या कर डालेगी, परंतु जब मनुष्य साहस बांधकर उसका मुकाबला करने को खड़ा हो जाता है तो विघ्न ऐसे सरल हो जाते हैं जैसे कि राम के लिए धनुष सरल हो गया। उर्दू में कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो साहसी लोग होते हैं उनकी सहायता ईश्वर भी करते हैं, उनकी ही सहायता करते हैं। तो कठिनाइयों को देखकर हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों को देखकर हमें झिझकना, डरना या घबराना नहीं चाहिए, वरन दृढ़ता पूर्वक उनको हल करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। अब चौथा श्लोक, टाइम 5 मिनट। तुष्टावास सदा वंशम प्रविश्य स विशाम्पते शयनीयं नरेंद्रस्य तदा साध्य व्यतिष्ठत। ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का है, 15वें सर्ग का है, 19-20 श्लोक का। राजा के सेनागार तक वे सुमंत चले गए, जहां उनके वंश की प्रशंसा, वहां उनके वंश की प्रशंसा की। अब सुमंत, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के महामंत्री थे सुमंत, तो उनको राजा के सेनागार या कहीं भी हर जगह जाने की छूट थी। कहीं का भी कोई, जो जैसा हम लोग रामायण में देखे हैं सीरियल में या पढ़े, तो उसमें है कि बताने के लिए, कोई भी सूचना देने के लिए सुमंत्र ही जाते थे। प्रशंसा, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ प्रशंसा की बात कही गई है। ये प्रशंसा यहाँ पे अहम पोषण की भी बात है, लेकिन हम इतना तो इसमें समझना ही चाहिए कि ये प्रशंसा अहम पोषण के लिए नहीं है, वो हम जैसों के लिए शिक्षा है। उस स्तर के लोगों के लिए अहंकार कहाँ? तो ये हम सब के लिए है कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो प्रशंसा करने से हमारे अंदर अहंकार इतना है कि हम खुल के किसी की प्रशंसा नहीं करते। अगर हम किसी की खुल की प्रशंसा, चाटुकारिता नहीं, प्रशंसा किसकी की जाती है? गुणों की। क्योंकि इसका एक इस पूरे श्लोक का एक निचोड़ जो मुझे समझ में आया कि प्रशंसा गुणों की होनी चाहिए, और होती है। क्योंकि सुंदरता की प्रशंसा, किस बात की प्रशंसा? उसमें आपका योगदान क्या है साहब? ये तो सृजनकर्ता का योगदान है, उनका प्रसाद है। लेकिन हमारा जो अर्जन है वो है गुणों का अर्जन। अपने अंदर की बुराइयों को हटाकर गुणों की स्थापना जो हम करते हैं, वो गुणों का अर्जन हम देख रहे हैं। पंचकोश में, साधना स्वाध्याय में जितने भी लोग हैं, हम लोग सब एक दूसरे के बारे में जरूर जानते हैं कि ये खासियत है, अमन भैया की ये खासियत है, वीरेंद्र भैया की ये खासियत है, जितने भी लोग हैं, किशोरी बहन की ये खासियत है, किरण दीदी की, हर एक की खासियत को हम जानते हैं। वो गुण है जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम त्रुटि वाले लोगों की, गलत चीजों की प्रशंसा करते हैं तो वो उसका हम बढ़ावा देते हैं। और एक चीज ये भी है, प्रशंसा के माध्यम से हम लोगों में सुधार भी कर देते हैं। अगर गुरुदेव कहा करते थे, जैसा बाबूजी बार बार कहते हैं कि अगर किसी में सारी बुराइयां हैं, एक प्रशंसा भी जरूर हो, एक भी गुण जरूर होंगे जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं ढूंढ के। और उस प्रशंसा का वो रसास्वादन करने लगता है साधक या मनुष्य जो भी, कि वो दूसरे अवगुण को भी हटाना चाहता है। वो एक तरह से ये भी जो एक ललक लगती है, एक लालच बनता है, वो भी इस तरह के सुधार को प्रशंसा करके हम किसी के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अरे बच्चे तुम बहुत बहादुर, अच्छा देखो तो इतना ये है, इतना पढ़ ले, ये दे दूंगी, कुछ लालच देते हैं। लेकिन यहाँ लालच हम एक समझाने के माध्यम से, एक चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन प्रशंसा बहुत बड़ा सुधारात्मक टूल है, लेकिन अच्छे गुणों।
किसी की बुराई ही हम बार बार गिनाते रहें, वो उसी में जिद होता चला जाएगा, वो उसी अरे कुछ भी करो, ये लोग तो ऐसे कहते, वो उसी को करता रहे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत समय से आ जाते हैं, पंक्चुअल है, आप मान के देखिए अगर वो 5 मिनट लेट भी कभी आते हो, तो ये इस बात को बार बार नहीं, हमें पंक्चुअल कहा जाता है, हमें पहुंचना है समय से। हमें गुरु कार्य का, अरे वो गुरु कार्य में बहुत प्रदत्त हैं, बहुत लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। कभी 1 मिनट के लिए अगर आलस भी आएगा, शारीरिक स्थितियां भी अगर साथ नहीं दे रही, तो भी उनका मनोबल ऊंचा है, नहीं मुझे गुरु का कार्य करना है। एक तो प्रोत्साहन, दूसरा और गुरु कृपा किसको मिलती है? गुरु कृपा मिलती है उसी को मिलती है जो गुरु के अनुकूल आदेश अनुशासन को मानता हो। दूसरा, आदेश अनुशासन को मानता हो लेकिन उसकी मांग अगर ये वही छोटे मोटे खिलौने वाली है, तो उस स्तर का गुरु कृपा नहीं मिलती जो आत्म तत्व की, जो सद्बुद्धि के लिए, जो गायत्री मंत्र का जो है सद्बुद्धि, तपस्वी जीवन जीने का, इन सब का जो ये मिलता, जो मांग करता है शिष्य, वो ही गुरु कृपा का वास्तव में अधिकारी होता है, उसे ही मिलता है। जी भैया, तो टाइम तो 10 मिनट ज्यादा ही हो गया, क्षमा चाहूंगी और प्रणाम आप सभी को, और गलती के लिए अगर कहीं त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं दीदी, कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छा वाचन और बहुत ही उत्तम लेवल का आपने सार प्रस्तुतिकरण किया है। ऐसे ही सार प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा की जाती है इस क्लास में। और चलिए कोई बात नहीं, आपका 4 तक हो गया ना? हाँ कोई बात नहीं, आगे मंत्र छोटे छोटे जी वो आगे भैया, लिए जा 4 सकते तक हैं, ही कोई करना दिक्कत था। नहीं। जी जी। हाँ, वो चलिए चार ठीक चार है। के ही भैया का आदेश था। जी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक दीदी, ठीक। चलिए बहुत अच्छा दीदी, एक बार जी फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा सार प्रस्तुतिकरण किया आपने, और मंच खुला हुआ है, टाइम भी हो गया है। तो अगर किन्हीं की कुछ क्वारी बनती है या किसी को अपना कुछ अनुभव शेयर करना है, दीदी से कुछ सवाल पूछना है, तो पूछ सकते हैं। जी रूपा दीदी। जी प्रणाम सभी साधक भाई बहनों को, उमा दी जी को प्रणाम। नमन। आज के स्वाध्याय का बहुत प्रणाम सुंदर विषय है। तो दीदी, राजा जनक जी अपनी सुपुत्री के शादी के लिए धनुष उठाने के लिए जो स्वयंवर रचाया था, उसमें सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था। अब उसमें वो युग था द्वापर युग, उस समय मतलब जाति नहीं देखे जाते थे, गोत्र नहीं देखे जाते थे, और सभी राजे, जिसमें हाँ रावण भी आया बिल्कुल। जी। तो उस रामायण तो एक रामलीला ही है, लेकिन क्या ये स्थिति ऐसा नहीं समझ में आता है कि राजकुमारी थी, रघुकुल के राम, मतलब लीला के अनुसार, नियति के अनुसार शादी जिनसे होना सा तो होता ही होगा ही, और हुआ भी। लेकिन वो एक मन में ऐसी विचार आया कि क्या राजा जनक जी अपनी पुत्री के गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ही उन्होंने अपने राजाओं को वर्ण करने के लिए कहा होगा। इस पर थोड़ा सा कुछ और विश्लेषण किया जाए जी दी। सभी साधक भाई बहनों से। हाँ प्रणाम देखिए, दी। हाँ सभी कोई करके देखिए। हाँ प्रणाम दी। देखिए, एक चीज है कि सीता जो थी, वो आप ये सोचिए कि सीता जी ने उस धनुष को जब एक बार सफाई कर रही थी, तो सीता जी धनुष को उठा ली थी। ये चीज राजा जनक जी ने देखा था और वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये रखा था कि इस धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से, यहाँ जाति की बात नहीं थी, यहाँ बल पौरुष, क्योंकि वो साधारण मनुष्य की साधारण, अगर हम राजाओं की बात लेते हैं तो बस की ही बात नहीं थी। और जैसा हुआ भी कि सहस्रों लोग मिलके उठाए राजा, लेकिन वो नहीं उठा। तो वहां पे जनक जी, वो धनुष की ही बात सोचिए दीदी, कि उसको जो उठा लेगा वो सीता जी के योग्य था। अभी हम आज के वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और भी साधक भाई बहन हैं, इस पे चर्चा हो सकती है, किरण चावला दीदी है शायद इसमें,
और भी भैया भैया लोग हैं, तो ये इस पे अपने अपने मत को रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना, ये अच्छी जिज्ञासा आपने रखी है। लेकिन यहाँ पे मेरे समझ में यही बात है कि उस यज्ञ, उस धनुष को उन्होंने उठाया था, तो उनके और दूसरा कोई नहीं उठा पाया था, तो राजा जनक जी का ये था कि इसको जो उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता जी की शादी हुई। इसीलिए स्वयंवर में किसी भी जात पात का, क्योंकि आप जैसे गायत्री स्मृति को पढ़ रही हैं दीदी, उसमें देखिए ना, जो विद्वान वही है, ब्राह्मण वही जो तत्व ज्ञास्तु है, विद्वान है। क्षत्रिय वही है जो समाज की रक्षा करता हो, अन्याय और अशक्ति के अभाव से ग्रसित समाज को की रक्षा करता हो, तो वो है। उस समय की जाति की बात नहीं थी, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब आगे और भाई लोग या दीदी लोग अगर कुछ कहना चाहे तो बताएं। नहीं दीदी, एक बात तो ये निकल के आती है कि आप पूरे अपने ग्रंथों को उठा के देखिए, कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं मिलती है किसी भी काल में। जी रामायण काल में या महाभारत काल में कहीं पे भी जाति व्यवस्था है थी ही नहीं। ये तो मुझे लगता है उसके बाद में हम जैसे लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया। हाँ, वर्ण की व्यवस्था मिलती है, 4 वर्ण तो हैं, तो ये तो लगता है कि बाद में सारी व्यवस्थाएं हम ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनती चली गई। अपने स्वार्थ के हिसाब से हमने बना लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे बच्चे ब्राह्मण होंगे, या मैं फला बिरादरी का हूँ तो ये जी कार्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था बने। जी जी और जी उस वर्ण व्यवस्था को हमने अपनी पैतृक ये मान के बस अब जन्म के जी अनुसार जी वर्ण व्यवस्था बना दी। जी जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी भाई। बिल्कुल सही जी बात दीदी, है। रूपा दीदी। जाति व्यवस्था हमारे ग्रंथों में जाति व्यवस्था कहीं भी नहीं मिलती दीदी कहीं जी। नहीं। शायद रूपा दीदी की समस्या कुछ समाधान हुआ होगा। भैया जी 2 दी, शब्द मैं भी इस पर बताइए। बोलना चाह रहा हाँ हूँ, जी यदि जी इजाजत हो तो। जी भैया बोलिए बोलिए, जी आपको भैया, इजाजत है। जी जी, सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी जहां तक समझ है, इसको सामान्य जाति से और सामान्य इससे नहीं लिया जाए, क्योंकि राजा जनक स्वयं वो राजा ही नहीं थे, वो तत्व ज्ञानी महात्मा थे, परमात्मा थे एक तरह से कहा जाए। क्योंकि राजा जनक जी के विषय में बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि थे, वो लोग उनको अपना गुरु मानते थे। तो चूंकि वो धनुष सामान्य धनुष नहीं था, सामान्य धनुष नहीं था, वो शिव का धनुष था। और राजा जनक तत्व ज्ञानी थे, वो जानते थे कि जो मेरी सुपुत्री सीता एक बाएं हाथ से उठा करके और उसको सफाई करके चौका लगा करके उसको रख सकती है, तो इसका विवाह सामान्य पुरुष से होना माने ये नहीं है। तो राजा तत्व ज्ञानी थे, जानते थे कि ये शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य राजा रावण वगैरह ये सब तो सामान्य पुरुष था, सामान्य नहीं हो सकता है। इसीलिए राजा जनक ने यह संकल्प किया कि इस धनुष को जो उठा लेगा, तोड़ने की बात नहीं है, उठाने की बात, जो उठा लेगा उससे सीता का विवाह होगा। तो मेरा तो यही 2 शब्द है। भैया लोग बड़े बड़े लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, अपना ये करेंगे भैया। ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम दीदी। प्रणाम, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही, यही यही है ही। भैया आप म्यूट हैं। म्यूट हैं आप। तो और भी बहन भाई अपने सवाल रख सकते हैं, उमा दीदी हैं, पूछे जा सकते हैं सवाल। जी जी किशोरी दीदी। प्रणाम भैया प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी प्रणाम, प्रणाम। सभी को प्रणाम। यहाँ पे जैसे दिया गया वाल्मीकि रामायण का पहला ही, इसमें जो दिया जा रहा है कि पहला का पहला है, लेकिन मेरे आगे में वाल्मीकि रामायण खुला हुआ है, मेरे पास दोनों पार्ट हैं। तो उसमें तो प्रथमोअध्याय में कुछ और ही श्लोक है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये श्लोक क्या है और यहाँ जो है वो अलग है। नहीं, तो क्या? हाँ यहाँ पे दीदी क्या है ना, बताइए। ये 1000 श्लोक के बाद आपको मिलेगा। अच्छा, तो लेकिन लिखा हुआ तो भी 1 by 1 है, वाल्मीकि रामायण वो का 1 यहाँ by 1 लिखा हुआ है ना, तपह जो देखिए, है पहला। वो लिखा है या तो 1000 के बाद देखिए। दूसरा ये भी है, जैसा कि गुरुदेव ने लिखा है कि मंत्रों के साथ हेरफेर भी किया गया है।
अभी आप देखिए, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जो प्रथम संस्करण मैंने गुरुदेव के वाङ्मय मंगाए हैं वो, और जो द्वितीय संस्करण में है, इसमें ही कितने पेजों के हेर फेर हैं, बहुत सारे पेज नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण तो बहुत पहले, तो इसके साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है ना, इसकी वजह से उसमें अंतर मिल सकता है। वैसे आप देखिएगा, किताब है तो आप खोल के देखिएगा, क्योंकि यहाँ गुरुदेव ने लिखा है ना, कहीं 4-6 पे, कहीं 100 पे भी मिलता है। इस तरह से, इस तरह की वही होगा। व्यवस्था है। यहाँ देखिए ये खुला हुआ है, जी। तो वो जो यदि दिख पा रहा हो तो वही मैं सोची कि पहला भाई पहला में तो नहीं है, इसमें श्री राम शरणम हाँ, समस्त जगताम ये है पहला वाला, तो वो इसीलिए तब हजारी में हाँ, खोजूंगी। वो जी दीदी। वो तो प्रार्थना, वो प्रार्थना है। हाँ, प्रार्थना है। जी ठीक है दीदी। आगे रीता गुप्ता जी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपनी बात रख सकती हैं, रीता गुप्ता जी। जी दीदी, रीता गुप्ता जी शायद मुझे लगा अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। दीदी अपने को अनम्यूट करके आप जी अपनी बात रख जी सकती हैं। भैया। जी 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 भैया। हाँ, मैं जयंती नैन बोल रही हूँ। जी। अच्छा अच्छा, जी जी जी। जी जी, प्रणाम भैया, प्रणाम उमा दीदी। बहुत सुंदर विवेचना, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जो किशोरी दीदी ने पूछा, वास्तव में ये सारे श्लोक वाल्मीकि दीदी रामायण प्रणाम। में हैं। प्रणाम दी। जी जब मैंने गुरुदेव का ये गायत्री रामायण गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा, तो मैंने भी वाल्मीकि रामायण उठाया कि ये वहां पर है कि नहीं, लेकिन वो वहां वहां नहीं है। जहां जहां गुरुदेव ने इंगित किया है वहां नहीं है, लेकिन वो है। और कहीं कहीं पर तो एक आध है, शब्द का भी वही। डिफरेंस है। तो वो देखना पड़ता है। और दूसरी बात कि राजा जनक जी ने सीता जी के लिए जो स्वयंवर रखा, ये अगर थोड़ा सा मनुष्य अंदर से सोचे तो क्या दिखता है कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए कितना कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है कि जो पुत्री की योग्यता है उसके अनुसार उसका वर मैं खोजूं। और अभी हमारे समाज में क्या है, पिता ने जहां चाहा वहां लड़की को बांधने की कोशिश की। क्यों? कि या तो कहीं दहेज की बात आ गई, या कहीं परिवार समाज का किसी का प्रेशर रहा, या कहीं कुछ और भी बातें हैं। तो पिता के अंदर भी इतनी संवेदना है पुत्री के लिए उस समय में, मतलब कितने पहले की ये बात है, उस समय में जी पिता के अंदर अपनी पुत्री के लिए कितनी संवेदना है, और गुणों की कितनी परख है। और रहा बात जाति पाति का, तो जाति जाति की बात तो खैर नहीं थी, वर्ण व्यवस्था जरूर थी। और महाभारत में कृष्ण भगवान ने जब कर्ण से, जानते थे कि कर्ण मछली को देखकर इसकी मछली की आंख को भेद देगा, तो उन्होंने एक इशारा किया और द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो वहां एक वो छल था, लेकिन सभी आए थे और सभी का सम्मान था। इसलिए ये मानना कि जाति थी, नहीं थी, ना महाभारत में थी, ना रामायण में थी, ना उसके पहले थी। ये तो हम लोग गुरुदेव के वाङ्मय में बार बार पढ़ रहे हैं। कितने ऋषि ऋषिकाएं, वो कितने की हर हर वर्ण हर जाति के थे, और उनका उतना ही सम्मान था। तो ये जाति प्रथा भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने को मिलती है, ये केवल सीता जी का ही स्वयंवर नहीं, पहले की महिलाओं के लिए जितनी स्वतंत्रता थी अपने योग्य वर को चुनने के लिए, वो लुप्त हो गई। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अब आजकल के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, जयंती दीदी। धन्यवाद। जी जी दीदी, हमें तो एक प्रश्न उठता है उमा दीदी इसमें, कि जैसे सिर्फ हाँ, इतना कहा गया कि सीता जी ने उस धनुष को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो भगवान जनक जी ने कहा कि जो नहीं, इसको इस पर वो प्रत्यक्ष। दूसरी जगह नहीं रखा। जिस चीज हाँ पे वो हाँ रखा था, उसकी सफाई जी। सीता जी डेली करती थी, उस चौके की। तो हाँ उसको हाँ, उठा वही के वही। वो सफाई करके फिर वहीं रखती जी, जैसा रामायण में आया है। जी जी। तो
तो जी वो नहीं, साधारण मेरा नहीं था एक्चुअली जैसा कि मन उन्होंने। ये बात आपकी ठीक है। मेरा इसमें बताइए। मेरा कहने का मन ये था, एक मन में जिज्ञासा उठी कि सिर्फ धनुष को उठा कर रख देने भर से तो शायद उनकी योग्यता का पता नहीं लगता ना। तो हो सकता है कुछ और भी रहस्य रहे हो इसमें, उन सबको अलग हटा के एक कॉमन सा उद्देश्य सामने ला दिया होगा जो उसे प्रशंसा चढ़ा देगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, लिखने वाले वही सामान्य। बात वही है। जी दीदी बोलो। हाँ, वो तत्वदर्शी थे, जैसा अभी कहा ना, वो तत्वदर्शी थे। कई जी तरह जी के गुण जो सीता जी में होंगे, वो, हाँ, वो उसको ध्यान में रखे। और जात पात तो थी नहीं, तो ये तो बात ही नहीं हो सकती। जी 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 योग्यता ही प्रधान था स्वयंवर होने के लिए, योग्यता जी था। और दूसरी बात थी कि हर लड़कियों को ये स्वतंत्रता थी कि अपने मन के अनुसार वर का चुनाव करे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी। और उस समय गुणों को देख के सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। गुण मुख्य थे, गुण कर्म स्वभाव मुख्य थे। जबकि आज तो केवल धन मुख्य हो गया है। हमारा एक बार पढ़ रहा था, हमें कहीं गुरुदेव ने लिखा है कि हम जो मांगेंगे भगवान हमें वो दे देते हैं। अब आजकल हम शादियों में देखें, सबको तो नहीं लेकिन अधिकांश व्यक्ति जब लड़की की शादी करने चलता है तो सबसे पहला पॉइंट उसका देखने का संपदा होता है, धन संपदा कितनी है। अगर वो भरपूर है तो ठीक है, शादी हो जाती है। अब भगवान कहता है भी तुमने संपदा देखी है, संपदा के दुर्गुण भी भुगतो, कॉमन सी बात बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो यहाँ हमसे थोड़ी थोड़ी चूकें होती हैं। और ये तय है, ये हमको विश्वास है कि भगवान देता हुए जो उससे हम मांगेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो हम मांग रहे हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट, अब जब साइड जी इफेक्ट आते हैं तो फिर हमको लगता है कि ये तो हमारे साथ गड़बड़ होगी, धोखा हो गया। यहाँ बहुत सारे माँ बाप गलती कर जाते जी हैं। गलती नहीं करते, वो अपने हिसाब से जी जी। ठीक करते हैं। जी रीता, शायद जयंती रंजी का दोबारा हैंड रेज हुआ है। जी दीदी कुछ कहना चाहती हैं क्या? अच्छा नहीं शायद नहीं किया, नहीं भैया, नहीं नहीं, मैंने लोअर नहीं किया। अच्छा 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 जी, राजेंद्र जी का हैंड रेज है। जी भैया, राजेंद्र गोयल जी का। जी भाई साहब जी अपनी भैया बात प्रणाम। रखें। प्रणाम भैया हाँ जी प्रणाम। भैया प्रणाम। उमा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, जो है बहुत दिन बाद सुनने को मिला इन्हें। प्रणाम। ये भैया दूसरे श्लोक में एक जगह लिखा है इसमें कि पुण्य की प्रथा को रोक पाप की प्रणाली जो चलाते हैं, ऐसे लोग कंटक मनुष्य राक्षस हैं, जनता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा का भाव जागृत रखना आवश्यक है। यहाँ भैया थोड़ा सा दिमाग में आती है, गुरुदेव ने कई जगह रखा है, लिखा है। और बाबू जी बताते हैं कि घृणा का भाव रखना ही, द्वेष का भाव रखना ही ये अपनी अवरोध का कारण है। अब यहाँ बात आती है कि पाप की प्रणाली, पुण्य की प्रथा को रोक। जैसा यहाँ पे अभी ये बलि प्रथा। अच्छा जी दीदी, आई आवाज आई? हाँ जी अब ठीक है, आ ठीक रही है है। भैया, आ रही है, बोलिए बोलिए। जी भैया, तो यहाँ पे जैसे बलि प्रथा का भी देखा जा रहा है, कभी बहुत सी जगह ये चीजें चलने भी, बाबू जी गए थे सब लोग जो है वहां पे, तो वहां भी ये चीजें लोगों को देख के समझ में आई, तो उसके विषय में हमने पूछा था। तो बाबू जी ने कहा था ऐसे लोगों के प्रति सद्बुद्धि का भाव गुरुदेव से मांग करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि उनसे बहस या घृणा का भाव रखना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे दीदी बताएं या वीरेंद्र भैया, ये प्रति घृणा का भाव रखना आवश्यक है, इसको कैसे समझा जाए? भैया, घृणा का भाव यहाँ उस व्यक्ति विशेष से नहीं रखनी है, उसकी बुराइयों के प्रति घृणा रखना है। वो हमेशा कहे गुरुदेव, और भी चीजों में आप पढ़े होंगे जहाँ कहा जाता है कि उस व्यक्ति विशेष से नहीं घृणा रखना है, उसकी बुराई से घृणा रखना है। वो जो गलत काम, बलि प्रथा करने वाले हम सबको तो वो नहीं कर सकते, ये प्रथा गलत जी। है, उसके कर्म, वो कर्म से घृणा है। ये तो बलि देना घृणित, बलि देने की प्रथा रखी गई कि अपनी बुराइयों की बलि दो। नहीं अपने अंदर दीदी, जो आश्रय, जी
ये तो बिल्कुल सही दीदी, लेकिन यहाँ पे जो लिखा ऐसे लोगों के प्रति, ये शब्द मतलब थोड़ा सा हमको ये लगा कि ऐसे लोगों के प्रति, ये तो हमें आपकी जो बात है बिल्कुल सत्य है, यही तो मुझे मालूम है। तो लोगों के प्रति अगर हम घृणा करेंगे तो फिर बात थोड़ा सा फंस रही है, क्योंकि बाबूजी ने कहा कि तो भाई भैया इनको सद्बुद्धि दे भगवान जी। जी दीदी। नहीं तो यहाँ पे गुरुदेव आगे लिखते हैं कि आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंख चुराने की मनोवृत्ति को हाँ देखकर निर्भय हो जाएंगे जी और दूल्हे उत्साह से अपना बिल्कुल, काम करेंगे। यही हाँ, बात, हाँ ये आगे बिल्कुल लिखा सही जैसे है। बच्चे गलती करते हैं भैया, हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं ना, लेकिन नहीं गुस्सा नहीं, आता ये है तो बच्चों उनको की तो डांटते बात भी समझ हैं, में आती है, छोटे रहते हैं। लेकिन समाज में जो ऐसे लोग प्रथा को अपना रहे हैं, बुरी प्रथा को, राक्षसी प्रवृत्ति को, उनको समझाना तो दूर, बाबूजी कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति गुरुदेव इनको सद्बुद्धि दे, अब कह के आगे बढ़ जाए, क्योंकि इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। भैया भाव शायद भाव बिल्कुल सही वही है कह वहां रहे पे, हैं। यहाँ पे जी 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 भाव यही है जो दीदी बता रही हैं। जी जी, भाव तो हम समझ रहे हैं जी बिल्कुल। जी जी। जी भैया। ये बहुत प्रणाम भैया, माफ करें मैं भी। नहीं दीदी, बोलिए बोलिए, आप टाइम है भी हमारे पास 2 मिनट का। जी सुधा कुमारी जी। म्यूट म्यूट कर दी गई हैं या म्यूट हो गई हैं? हाँ दीदी, अनम्यूट कर लें अपने आप को और रखें जी अपनी बात। दीदी, जैसे जी आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, अब प्रणाम। आ रही है, बोलिए। जी भैया, मैं जी जैसे बिल्कुल आ रही है। जैसे भैया ने बताया ना कि बाबूजी बोल रहे हैं कि वहां से मैंने साइड निकल जाइए कि भगवान गुरुदेव इनको सद्बुद्धि दे कह के, उस स्थिति में बाबूजी जैसे हम निकल जाना है, अगर हम उस परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ पर की है कि हाँ यहाँ पर ये बलि प्रथा देना जरूरी है, हमारे समझ कोई भी रस्म कुछ भी हमारा जैसे कर्मकांड हो उसमें भी वहाँ चल रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? हमें अगर कुछ करना है तो वहाँ बोला जाता है हमारे यहाँ पहले से चलते आ रहा है कि ये यहाँ पर बलि देना जरूरी है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? जी दीदी, उसका विरोध न करें तो आप वहां से शामिल ना हो, और क्या करेंगे? उनको सद्बुद्धि दे, उसमें आप अगर न आपकी दें, बात नहीं होती। जी आप न दे, न आप उसमें दीदी शामिल हो। जी 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 सिंपल सी भैया। बात है, बलि आप ना दें, बस। मैं जी बताती हूँ, मेरी सासू माँ की डेथ हुई, मतलब देहांत हुआ, तो हमारे यहाँ एक नियम है कि वो मिट्टी खोद के बनता है, चूल्हे पे खाना बनाना है, फिर उसको उठा के फेंकना है और ईंटे को धो के रख लेना है। कैसे कैसे मैं गाँव गई, मुझे पता नहीं था। देन हमारी एक जेठानी थी, मैंने पूछा कि आपकी जब सासू माँ गई थी तो आपने किस चीज से बनाया था? बोली कि ईटा पे बनाया था। हमने कहा उस ईंटों को क्या किया? तो बोले कि वो मैंने धो के रख लिया। हमके घर में रख लिया? तो बोले हाँ। हम बोले फिर उसमें चूल्हे पे बनाने में क्या जाता? अरे नहीं, ये सब में नया नहीं करते। मैंने कहा कि उसके खून से बने हुए जो परिवार के बच्चे हैं, वो दिन दिन रात उनका खून, हम उसको क्या करोगे? सारे ब्लड को निकालो। मैं बोली मैं किसी भी लोग बोले अच्छा देखते हैं, साल हो जाएगा। बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। इन चीजों को अपने अपने स्तर पर विरोध कीजिए, परिवार में भी। जी तो धीरे धीरे उसके बाद प्रेम प्रथा चल गई। उसके बाद 2 बूढ़े लोग गए तो उनके यहाँ वैसे ही हुआ। जी दीदी, अपने यहाँ तो इस चीज का विरोध भी हुआ और समाप्त भी हो गया, लेकिन समाज में थोड़ी सी जो चल रही है बहुत, अब तो काफी कम हो गया, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब उन लोग का ये जो विरोध करने वाली बात होती है, यहाँ पर मामला बहुत फंस जाता है। तो बाबूजी ने बड़ा अच्छा बताया कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, कह के भैया धीरे से आगे बढ़ जाओ, वो अपने आप समाप्त होगा। जी दीदी। जी भैया, प्रणाम, धन्यवाद जहाँ भैया। समूह में लोग, लेकिन एक बात अगर हम माने कि जैसे ट्रेन में आप जा रहे, हाँ नहीं, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, अगर मतलब यात्री बैठे हैं और किसी एक यात्री को अनायास 4 लोग आके मारने लगते हैं, तो क्या वहां हम सद्बुद्धि के? ये स्थान विशेष पे भी निर्भर करता है। जहां हमें अपने हाथों से इस व्यवस्था को लेना पड़ेगा, वहां हमारा दायित्व बन रहा है कि 10 यात्री मिलकर उसको हम हटाएं, वो गलत कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल वहां बिल्कुल हम दीदी। निपटारा करके हटते हैं। तो
हाँ, तो वो कि जहाँ कर पाते हैं, जहाँ बन पड़ता है, इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि व्यक्तिगत तौर पे जहाँ बन पड़ता है वहां समझा दिया जाए, नहीं तो फिर राज्य को के शक्ति के उसमें छोड़ दिया जाए। और जैसे बाबू जी कहते हैं कि जहाँ बहुत बड़ा ये है वहाँ ईश्वर गुरुदेव पे छोड़ दिया जाए कि उनको जी सद्बुद्धि दीदी, दे। जी बहुत जी बहुत दीदी, धन्यवाद। और भैया बहुत अच्छे। समय भी हो गया है, 2 मिनट का थोड़ा ऊपर हो गया है, तो आइए आज की कक्षा के लिए उमा दीदी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका सारा प्रस्तुत करना था, और बाकी जिन्होंने भागीदारी की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति मंत्र के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये सभी साधक बहन भाई को प्रणाम।